everyone, welcome back to English with Sana. So, day 3 of your English speaking journey with me. तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आप ऐसे वर्बली बताओ थोड़ा सा समझ में आता है नहीं आता है बट आज प्रैक्टिकली बताने वाले हैं हम लोग. ओके सो ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख लिया है पहले से ही. सो देन नाउ we will learn today alphabets. Everyone knows about alphabets, but आज हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे स्टार्टिंग करनी है. एकदम बिगनिंग से कर रहे हैं ना हम लोग. तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा एंड तक. और तो चलिए शुरू करते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अल्फाबेट. एवरीवन नोज अबाउट अल्फाबेट्स. क्या होते हैं? हम लोगों ने नर्सरी में पढ़ा था. जल्दी से बताइए अल्फाबेट क्या होते हैं. नर्सरी में जब एडमिशन लेते हैं तो अल्फाबेट्स पढ़ते हैं और विदाउट अल्फाबेट हम लोग वर्ड नहीं बना पा सकते हैं और ना ही सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. जब सेंटेंस और वर्ड नहीं बना पाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कैसे, स्पीच कैसे तैयार करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे. सो विदाउट ये बोलता नहीं घर का एकदम बेस है. दिस इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश. सो लेट्स सो अल्फाबेट हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट के बारे में. तो अल्फाबेट कौन कौन होते हैं? ए टू जेड. ए से लेके जेड तक जितने अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. वाओ यू नो. यस तभी तो आप बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है. तो ये होते हैं अल्फाबेट. अब बात आती है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं. क्योंकि अल्फाबेट्स ये तो हम लोग ने पता कर लिया कि ए से लेके जेड तक ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं और इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर वर्ड सेंटेंस क्रिएट होते हैं. तो अल्फाबेट्स कितने होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ना कितने होते हैं. ओके तो ये है अल्फाबेट 26 होते हैं. कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं. और हम टोटल ए से लेके जेड तक आप काउंट भी कर लीजिएगा डाउट अगर हो तो. वैसे पता ही होगा. सो ये होते हैं अल्फाबेट इंग्लिश के थारे 26. अब 26 अल्फाबेट्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं? या तो हम बोल सकते हैं या तो हम लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रिटन एंड ओरल. बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं. तो अब रिटन में भी दो ऑप्शन रहते हैं. जैसे कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो बोलते नहीं, नर्सरी में जब थे आपको बोला होगा ना छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी हिंदी में बोल के बताते हैं. बट कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल मतलब बड़ा बड़ी एबीसीडी, स्मॉल छोटी एबीसीडी छोटी छोटी. अब ऐसा नहीं कि छोटी एबीसीडी में आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, नहीं ये छोटी एबीसीडी. तो अल्फाबेट कैपिटल ये होते हैं ए बी सी ऐसे करके बहुत सारे जितने होते हैं जेड तक ऐसे लिखते हैं कैपिटल में. और स्मॉल में हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ऐसे करके पूरा जेड तक हम लोग कैपिटल और स्मॉल को डिवाइड कर चुके हैं. तो ये है स्मॉल एंड कैपिटल ABCD. सो लेट्स गो. और अब हम लोग ये पढ़ते हैं ओरल. ओरल में यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. नाम तो सुना ही होगा ना. ऑफ कोर्स वोवेल. कितने होते हैं जल्दी बताइए कितने होते हैं? यस वोवेल्स होते हैं 5. सही बताया. अब 5 वोवेल्स होंगे तो कॉन्सोनेंट क्या होगा? मतलब कि वोवेल्स को हटा के जितने बचते हैं उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट. अब थोड़ी सी मैथ पढ़ाती हूँ मैं आपको. 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है ये तो क्लियर है. तो 5 26 में से 5 माइनस कर देंगे इक्वल 21. तो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं 21. तो कितने हुए? 21. अब कैसे पहले कौन कौन से वोवेल्स होते हैं? 5 तो हमको पता चल गया कि 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं 5? हाँ 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 बिल्कुल सही जा रहे हैं आप. हाँ ए ई ओके कैपिटल में लिखते ताकि आपको दिखाई दे. ए ई आई हाँ ओ यू. 1 2 3 4 5 हमारे ये वोवेल्स होते हैं. अब इन 5 को हटाकर जो जितने मतलब कि अल्फाबेट्स बचते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट. जैसे कि बी सी डी ई. नो ई नहीं होगा क्योंकि ई वोवेल्स है.
तो ये वॉवेल्स में काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे हम लोग। ऐसे करके पूरा जेड तक, इन 5 को हटाकर हमको पूरी एबीसीडी लिखी जाएगी, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर, दैट्स गुड। अब रही बात वॉवेल्स की, कितने होते हैं वॉवेल्स को? हिंदी में हम लोग बोलते हैं वॉवेल्स को स्वर, स्वर, साउंड, एंड कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। हिंदी में छोटा बड़ा जो होता है ज्ञातक, इसमें भी होता नहीं स्वर व्यंजन जैसे कि, वैसे ही अल्फाबेट्स में भी होता है। तो वोवेल्स कितने? 5 होते हैं, एवरीवन नोज, एंड कॉन्सोनेंट होते हैं 21। क्लियर यहाँ तक की? सो नाउ साउंड्स, अब बात आती है साउंड्स की। 5 होते हैं, 5 वोवेल्स से हम लोग कितने साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं? तो ये साउंड्स होते हैं 22। 5 से हम लोग 22 तरीके से साउंड्स कर सकते हैं। ओके, एंड अब बात आती है कॉन्सोनेंट। 21 होते हैं, अब इसके साउंड कितने होंगे? 21 होंगे ना? आप लोग ये तो बोलोगे क्योंकि वोवेल में साउंड्स चेंज हो सकते हैं, ये तो मान सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट में कैसे होंगे? नहीं हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट में होते हैं 24 साउंड्स होते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये सोचेंगे ये क्या है? सेमी वोवेल। वोवेल्स तो हम लोग ने पढ़ लिया, व्हाट इज दिस? ये सेमी वोवेल्स वो होते हैं जो कॉन्सोनेंट में होते हैं, जैसे कि Y एंड W, Y एंड W, ये सेमी वोवेल्स होते हैं। ये कभी कभी कॉन्सोनेंट भी होते हैं और कभी कभी वोवेल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, Y का पहले लेते हैं, CRY, क्राई, एंड वन मोर, YELLO, येलो। हम लोगों ने 2 वर्ड्स लिए हैं सेमी वोवेल समझाने के लिए। तो क्राई, क्राई, आई आ रहा है ना इसमें, आई, क्राई, तो ये है हमारा वोवेल, ये यहाँ पे वोवेल का साउंड आ रहा है। और ये है येलो, 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 येलो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट। जी हाँ, तो ऐसे होते हैं, देखिए इसमें क्राई, वॉइस, साउंड, साउंड। ओके, तो क्राई एंड येलो, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। और डब्ल्यू की बात रही तो डब्ल्यू से जैसे कि हम लोग बोलते हैं वी, खाली डब्ल्यू से हम लोग अगर डब्ल्यू हटा देते हैं, जैसे कि सिर्फ डब्ल्यू लिखते हैं, कुछ खाली डब्ल्यू ही तो बोलेंगे, इसे कोई वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, वी लगाएंगे तो ई की साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए ये भी आ रहा है, वोवेल्स का साउंड ले रहा है। ये है हमारा यहाँ वोवेल, लाइक दैट। तो जैसे कि ई वोवेल्स पाए जाए किसी भी वर्ड्स में जैसे कॉन्सोनेंट के साथ में, तो वो होते हैं सेमी वोवेल्स। यहाँ तक कि क्लियर हो गया? कोई डाउट? डू हैव एनी डाउट? प्लीज कमेंट। ओके, तो ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट आगे बताते हैं। हम लोगों ने अल्फाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल सब क्लियर हो गया हमारा। तो अब बात आती है कि वर्ड्स क्लियर हो गए हैं, साउंड, ये वोवेल्स होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, तो अब हम आगे से कैसे वर्ड बनाएं, कैसे इसको यूज करें। सो नाउ वी विल लर्न दिस। वी हैव कंप्लीटेड alphabet, okay, and vowels, and then after consonants, semi vowels, we have completed. Okay, we have completed this one. We have completed. Now अब बात आती है कि साउंड्स जो होते हैं उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे वर्ड्स बनाएंगे, कैसे स्पीक बोलने में हम यूज करना है इसे। तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये इजी है। जब आप बिगनिंग से पढ़ोगे, 0 से पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा इजीली। सो अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड। क्या लिखा हुआ है? साउंड। कैसे साउंड, क्या क्या, जैसे कि अभी मैंने बताया था वोवेल्स 5 होते हैं, आपको भी पता है वोवेल्स 5 होते हैं, बट उनके साउंड 22 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 22 होते हैं, मैंने 2 ही लिया हुआ है। लेटर, लेटर, वर्ड, जैसे कि ए, ये लेटर है, लेटर्स, 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 लेटर्स मतलब बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ई, ओके, ये एक लेटर, एन दूसरा, एल, एस, ऐसे लेटर्स होते हैं।
लिखते जाएंगे। ये इनको काउंट करना है, इनको बोलने के लिए ये लेटर्स होते हैं। अब बात आती है वर्ड। व्हाट इज वर्ड? जब हमें पता है ये साउंड्स होते हैं, ये वोवेल्स होते हैं, ये लेटर होता है, ये लेटर्स होते हैं, लेटर्स से ही मिलता है वर्ड। जैसे कि CAR, कार, NAME, नेम। फॉर एग्जाम्पल कार नेम, ये एक वर्ड है और ये एक लेटर है। ओके, ये वर्ड है, ये लेटर है। सेंटेंस, जब हमें वर्ड्स, लेटर से हमने वर्ड बनाया और वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोलते हैं हाउ आर यू, आप बोलते हो ना आई एम फाइन, सुना होगा ना बहुत ज्यादा, आई एम फाइन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक सेंटेंस, आई एम फाइन। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। ये लेटर है, ये वर्ड है और ये हमारा पूरा सेंटेंस है। हमने क्लियर हो गया। लेटर, फिर लेटर्स मिलके बनते हैं वर्ड, वर्ड्स मिलके बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस मिलके बनते हैं पैराग्राफ, स्पीच। जैसे कि जब पैराग्राफ स्पीच होगा तभी तो आप अपनी बात को डिलीवर कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाय माय नेम इज सना, ऐसे करके सारी बातें ऐसे 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 अपनी पूरी बात करने को पैराग्राफ बना सकते हैं, स्पीच बना सकते हैं। क्योंकि हमें लेटर्स, वर्ड्स के सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो इजीली हम पैराग्राफ और स्पीच बना सकते हैं इजीली। जब ये बन जाएगा तो बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन याद आई है मुझे, तो सुनिएगा जरा। मत रख तमन्ना किसी को पाने की, मत रख तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर कि लोग तमन्ना रखें तुझे पाने की। वाओ, व्हाट अ ग्रेट लाइन, बहुत अच्छी टाइम पे याद आई। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? मत रख तमन्ना किसी को पाने की, तमन्ना मत रखो किसी को पाने, खुद को इस कदर मतलब कि बना दो, इस तरह से प्रेजेंट करो, इस तरह से बना दो जैसे कि कुम्हार बनाता है घड़ा, दिया। क्यों? वो जिस तरह से चाहेगा उस तरह से बना सकता है क्योंकि उसके हाथ में पावर है। ऐसे ही आप अपने आप को बना सकते हो क्योंकि आप अपने कुम्हार हो। आप जिस तरह से चाहोगे अपने आप को बना सकते हो, उस तरह से शेप दे सकते हो। तो तमन्ना ऐसी रखो, खुद को बनाओ कि लोग तमन्ना रखें आपको पानी। ओके, गेट इट? डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, थिंक अबाउट ओनली योरसेल्फ। बट जब आप खुद को बना लोगे, जब 4 लोग ये कहेंगे, तमन्ना रखेंगे आपको पाने की, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, प्राउड फील होगा। लेकिन विदाउट मेकिंग दिस नथिंग यू कैन डू। ओके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो खुद को ऐसे क्रिएट करो कि लोग तमन्ना। तो जैसे कि ये हो गया, अब हम बताते हैं आपको जैसे कि साउंड वाला जरा सा क्लियर करना रह गया है। साउंड जैसे कि आ, यहाँ पे हमने लिया था कार, इसको जरा से इसको डिफाइन करते हैं। दिख रहा है ना सबको? ना दिख रहा तो बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके, CAR प्लस का लगा दे, कार इजिकल कार। हो गया। सी क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, अभी पढ़ाया था। सी क्या है? व्हाट इज द सी? सी है कॉन्सोनेंट आर। ए क्या है? ऑफ कोर्स वोवेल है। यस, यू आर राइट। आर, वाओ अमेजिंग। यस, दिस इज आल्सो कॉन्सोनेंट। ये वोवेल, ये कॉन्सोनेंट। विदाउट ए को हम रब कर देते हैं, CR। कोई सेंटेंस बन रहा है, कोई वर्ड बन रहा है? नहीं ना, क्योंकि विदाउट वोवेल बन ही नहीं रहा है। कार, अब इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, ए, तो कार, यहाँ पे ए, साउंड कौन सा हो रहा है? एस साउंड, आ, यहाँ पे आ साउंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका ले लिया हमने, इसका भी एक बार एग्जाम्पल बताते हैं। कार, कार से मिलता जुलता कैट। चलिए, CAT, कैट। विदाउट ए CT कुछ हो रहा, कैट कैट नहीं।
तो वॉवेल्स का यूज हो रहा है, लेकिन वॉवेल्स का साउंड अलग है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कैट, यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? है। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, ऐसे 22, 5 वॉवेल्स में से हम लोग 22 वॉवेल्स बता रहे हैं। कैट, कैट, कार, कार में आ की आवाज आ रही है, कैट में ए की आवाज आ रही है, कैट। यहाँ पे अगर हम लोग आ लगा देते कैट में तो काट हो जाएगा, इसकी मीनिंग कुछ और भी हो सकती है। ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसलिए हम लोग वॉवेल्स का इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हम प्रोनाउंस एक अच्छे से एकदम सीक्वेंस में करें। समझ में आ गया? कार, कैट, कार, कैट। नाउ क्लियर? यस। सो आज हम लोगों ने ये क्लियर किया अल्फाबेट्स के बारे में, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल्स, साउंड, लेटर, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्पीच, यहाँ तक ही क्लियर हो चुका है। कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो प्लीज कमेंट करके बिल्कुल भी पूछ लीजिएगा। कोई भी घबराने की या फिर अंडर कॉन्फिडेंस फील करने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, ओके? डोंट बी फील under confidence and upset like that, okay? So now we have completed this one topic today, so we will meet soon with day 4 of your English speaking journey, and thank you so much for watching this video, and you have been a great viewers of that day.